आप गुलाम समझता है जनता को, मूर्ख समझता है जनता को। मैं आसाम के समय रक्तपात हुआ, कांग्रेस के समय इतना रक्तपात हुआ। कांग्रेस की बात मत कर, तू अपनी बात कर। 11 साल से तू भी है। 11 साल में क्या हुआ? जितने आतंकी हमले पहले नहीं हुए, उससे ज्यादा आतंकी हमले आज हुए हैं। क्या कर लिया आपने? आज आप बोलते हैं कि पाकिस्तान के साथ पानी नहीं चलेगा, खून नहीं बहेगा, क्रिकेट कैसा चल सकता है? और जब वानखेड़े स्टेडियम खोदा गया शिवसेना द्वारा, तब क्या बीजेपी ने साथ नहीं दिया? तब आपको पाकिस्तान से नफरत थी। आज आपका बेटा बैठा हुआ है क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पे, तो आज उसके लिए आपको सारे पाकिस्तानी भाई हो गए। मैं व्यक्तिगत रूप से खेल, संस्कृति, संगीत, इसमें बाउंड्रीज नहीं देखता, इसमें मैं धर्म नहीं देखता, इसमें मैं जाति पाति नहीं देखता। लेकिन फिर यह अधिकार मुझे है कहने का कि गुलाम अली की गजल भी सुनूंगा, पाकिस्तान से क्रिकेट भी खेलूंगा। लेकिन गुलाम अली की गजल सुनने में आपको तकलीफ है और पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने में आपको प्यार है। और निर्लज्ज इतने कि वो सिन्हा, एक सांसद है, वो कहता है कि पानी और खून बोला था, क्रिकेट नहीं बोला था। यह निर्लज्ज लोग हैं, बहुत ही निर्लज्ज लोग। मतलब इनसे क्या लड़ा जाए? हदपद हो जाता आदमी। निर्लज्जता मतलब, हाँ नहीं बोला था, खेल बोलेंगे तब करेंगे। खेल कब बोलोगे? शरद पवार जी जिस दिन अध्यक्ष बन जाएंगे उस दिन खेल भी बंद कर देंगे, क्योंकि शरद पवार जी क्रिकेट में है, अभी हमारा बेटा क्रिकेट में है। तो और ये कहते कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे मैच हो रही तो मना नहीं करेंगे। मैं आपको याद दिलाऊं, मॉस्को में ओलंपिक थे, अमेरिका के नेतृत्व में इस विश्व के आधे देशों ने बहिष्कार किया था। क्रिकेट तो चंद 10 देश खेलते हैं, उसमें आपको डर लगने लगा है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या होगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे तुम्हारी साख कहां रही है? जहां जाते हो जूते खा के आते हो। अमेरिका जाता है, वो आपको इतना बोलता है। और आज एक सुप्रिया जी, पता है आपने वो स्टेटमेंट सुना कि नहीं? एक नए राजदूत आ रहे हैं भारत में अभी, अमेरिका के। उन्होंने आने के पहले एक इंटरव्यू दिया बीबीसी को। उन्होंने कहा कि जहां तक मुझे पता है, डोनाल्ड ट्रंप जी ने कभी भी मोदी के बारे में अपशब्द नहीं कहे, न कभी मोदी के बारे में बुरा कहा। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने जितना भी कहा वो भारत के बारे में कहा, मतलब भारत को गाली दी, भारत को बुरा कहा, मोदी जी को बुरा नहीं कहा। तो मैं आज उस मां भारती के बेटे को पूछता हूं, आज डोनाल्ड ट्रंप का राजदूत कहता है कि उसने तुम्हारे मां को गाली दी। आज तुम्हारे में औकात है डोनाल्ड ट्रंप को पूछने की कि तूने मेरे मां को क्यों गाली दी? एक पंक्चर वाला किसी स्टेज पे जाके एक गाली देता है और आप इसको राष्ट्र की समस्या देख रहे हो। आप अपने मां के लिए मेरे मां को गाली दी, मेरे मां को गाली दी, मेरे मां को गाली दी। अरे गाली किसने दी? नरेंद्र मोदी की मां कोई इतनी सस्ती चीज है कि कोई भी आके गाली दे और उसका अपमान हो? मैं इंदौर में था। इंदौर में सर सेठ हुकुमचंद की एक किस्सा है। सर सेठ हुकुमचंद बहुत बड़े टेक्सटाइल टाइकून थे, कॉटन किंग माना जाता था। बिरला जी ने पहली जूट मिल जो शुरू की थी, उसका फाइनेंस सर सेठ हुकुमचंद ने दिया था। इंदौर में बहुत बड़ी हुकुमचंद का पैलेस बना हुआ है, कोठी, हेरिटेज प्रॉपर्टी है। तो उन्होंने हुकुमचंद मिल शुरू की। तो कोई एक वहां पे नेता खड़ा हुआ, उन्होंने बोला बोनस चाहिए, उन्होंने बोला कोई बोनस नहीं मिलेगा। तो वो टांगा लेके पूरे इंदौर में घूम रहा। हुकुमचंद सेठ दिवालिया हो गयो, हुकुमचंद सेठ दिवालिया हो गयो। तो शाम के टाइम पे सब बड़े लोग बैठने मिलने जाते थे। तो किसी ने कहा कि क्या कर रहे हो सेठ, इसके मुंह पे कुछ पैसे देके खत्म कर दो ना। पूरे शहर में बदनामी कर रहा है कि हुकुमचंद सेठ दिवालिया हो गयो, हुकुमचंद दिवालिया हो गयो। तो हुकुमचंद ने हंसते हुए कहा, अरे पागल, बिरला बोलो तो जानू। बिरला कहे हुकुमचंद दिवालिया हो गया तो उसको दिखाऊंगा मैं मेरी तिजोरी। ये अरे गहरे नत्थु ठहरे की औकात क्या है कि वो मुझे दिवालिया बोल जाए और मैं दिवालिया हो जाऊं? एक पंक्चर वाले की औकात इतनी हो गई, जो किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति नहीं है, उसने गाली दी तो मोदी जी का मां का अपमान हुआ। और फिर मोदी जी जब गाली की बात शुरू हो गई तो पता पड़ा कि भारत देश के सबसे ज्यादा शातिर गालीबाज भाजपा में बने हुए हैं।
एक एक के वीडियो सामने आए, सब चुप हो गए, उसके बाद कुछ नहीं।